HF Super Bread, they are fermenting the bread with yeast. And some industries what they do, because उनके पास time constraint है या काम जल्दी हो जाए, what they do, they use some chemicals to aerate the bread कि जल्दी से वही हमें अरोमा भी चाहिए, टेक्सचर भी चाहिए, फ्लेवर भी चाहिए, बट दैट इज़ मिसिंग बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ केमिकल्स। जबकि जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर एक इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड ईस्ट यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एजेंट है जिसने एक्चुअल में ईस्टी फ्लेवर एंड अरोमा प्रोड्यूस करना है। दैट इज़ वॉट आई फेल्ट दैट दे आर हैविंग दैट पर्टिकुलर अरोमा एंड यू नो दैट फील दैट च्यूइनेस इन देयर प्रोडक्ट। जो हम खा रहे हैं दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल फर्मेंटेशन एंड दिस इज़ द ओनली कॉज फॉर दैट फ्लफीनेस एंड दैट टेक्सचर ऑफ द ब्रेड। मोर ओवर जो यहाँ पे चीज़ मैंने देखी, दे आर प्रोक्योरिंग हाई क्वालिटी फ्लावर, क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए जो हमें फ्लावर रिक्वायर्ड है इट शुड हैव अराउंड 12 to 14% ऑफ ग्लूटेन कंटेंट। Nutritionally, bread is a good food, a complete food I can say. Moreover, अगर मैं बात करूँ, because CBPL इनका एक और प्लांट है, डेयरी प्लांट, तो ये क्या कर रहे हैं, द ब्रेड दे आर प्रिपेयरिंग एक्चुअली द होल वाटर इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय वे। अब जो मैंने अपना PhD का काम किया था सारा, उसमें तो मुझे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स अब कहीं एक्स्ट्रा मतलब एडिशनली यूज़ करना पड़ा था, बट इट वॉज रियली अमेजिंग टू नो दैट दे हैव रिप्लेस्ड द वाटर विद whole of the whey, and whey it is having all essential amino acids which are required by our body। क्रम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कह देते हैं कि ये ब्रेड अच्छी है या ये ब्रेड ख़राब है। अगर HF सुपर की ब्रेड आप देखोगे, मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर जो दूसरी ब्रेड्स होती हैं उसका जो क्रम है उसमें जो ग्रेन का साइज़ है, सेल साइज़ है, वो बहुत फाइन नहीं होता। एंड एक्चुअल ब्रेड के अंदर जो आपका सेंटर पार्ट है उसमें जो सेल स्ट्रक्चर है दैट शुड बी वेरी फाइन, सेल्स शुड बी देयर विद फाइन सेल वॉल्स, और जो आउटर है उसके अंदर इलोंगेटेड सेल्स होने चाहिए, जो एक्चुअली आप ये देख भी सकते हो HF सुपर ब्रेड में है। एंड जो रिजिलियंट स्ट्रक्चर है, रिजिलियंट टेक्सचर ऑफ क्रम, दैट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेस द ब्रेड इट कम्स ऑटोमेटिकली अपवर्ड्स, दिस इज रिजिलियंस। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है ये होना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रम करेक्टरिस्टिक्स। तो ये अच्छा एक क्रम जो है HF सुपर ब्रेड का, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा क्रम टेक्सचर है, और इसकी जो कारण है वही कि ग्लूटेन परसेंटेज बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, मोर ओवर वे प्रोटीन्स यूज़ कर रहे हैं। तो वे प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, वे प्रोटीन्स इसको वाइटर बना रहे हैं। जो क्रम हमें वाइट, बिकॉज जो जितने आर्टिसन बेकर्स हैं दे प्रेफर वाइट क्रम इंस्टेड ऑफ दैट क्रीमी क्रम। तो हमें जो ये वाइटर क्रम चाहिए, इसके लिए या तो ऑक्सीडेशन हो डो की, जिस टाइम हम मिक्सिंग कर रहे हैं एक्सटेंड कर दिया हमने, मिक्सिंग टाइम को एक्सटेंड कर दिया। वो मिक्सिंग टाइम एक्सटेंड कब होगा, जब उसके अंदर ग्लूटेन की परसेंटेज एक रिक्वायर्ड अमाउंट में होगी, जैसे 14% इज़ रिक्वायर्ड, तभी वो मिक्सिंग टाइम एक्सटेंड होगा, और उसके कारण जो है ये ऑक्सीडेशन होगी, और जिसके ये आपको वाइटर क्रम। HF सुपर ब्रेड का ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि जो इसका टेक्सचर है दैट इज़ सो बाइंडेड इन द बाइंडेड फॉर्म कि ये ब्रेक नहीं हो रहा। मोर ओवर क्योंकि रिसिलियंट स्ट्रक्चर है, रिसिलियंट है क्रम, तो उससे बाइंडिंग एबिलिटी इज़ गुड एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू लूज इट्स च्यूइनेस, दोज च्यूइनेस प्रॉपर्टीज दैट माउथ फील, वो ख़त्म नहीं होता बिकॉज ऑफ दैट रिसिलियंट स्ट्रक्चर। एंड क्योंकि इसकी च्यूइनेस मेंटेन्ड है, अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वाटर व्हेन यू आर गोइंग टू स्क्वीज आउट वाटर, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड फॉर्म में रहता है एंड इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब लेस ऑफ ऑयल। तो वही हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं, उनको ऑयल की एब्जॉर्प्शन की थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो ऑयल वैसे भी बॉडी के लिए थोड़ा सा नुकसान करता ही है, तो ये बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब करता है। जो हम फर्दर ब्रेड के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें ऑयल की एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। So finally I must say that super bread, it's fantastic, it smells delicious and it gives a sponge cake like feel in the mouth.